वेलकम टू बोलते हाथ। एक्वेरियस बुर्ज दल। आज की वीडियो नहायत अहम और गौर तलब है क्योंकि इल्म नजुम के मुताबिक 15 जुलाई से 30 जुलाई साल 2026 तक का अरसा ऐसे हालात की निशानदही करता है जिनमें बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में तब्दीलियाँ, आजमाइशें और अहम फ़ैसलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस वीडियो का मकसद किसी को खौफज़दा करना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि चाहे हालात कैसे भी नज़र आएँ, सितारे जैसे भी इशारे दें, असल इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। वही दिलों के हाल जानता है, वही तकदीर बदलने वाला है और इसी पर भरोसे करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा एक ही अंदाज में नहीं गुज़रती। कभी खुशियों के मौसम आते हैं तो कभी सब्र के दिन। कभी ऐसा महसूस होता है कि हर रास्ता आसान है और कभी ऐसा लगता है कि हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। मगर एक सच्चा मोमिन वही होता है जो हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहता है, इसके फ़ैसलों पर यकीन रखता है और मुश्किलात में भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। इल्म नजुम के मुताबिक 15 जुलाई से तकरीबन 24 जुलाई तक का वक्त कुछ लोगों के लिए ज़हनी उलझन, बेयकीनी और फ़ैसलों में कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। इस दौरान मुमकिन है कि पुराने मामलात दोबारा सामने आ जाएं। ऐसे लोग जिनसे आपका राब्ता ख़त्म हो चुका था वो अचानक दोबारा ज़िंदगी में वापस आ जाएं। पुराने कर्ज़, अधूरे मंसूबे, बिछड़े हुए रिश्ते या वो यादें जिन्हें आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं एक बार फिर जहन पर असर डाल सकती हैं। यह भी मुमकिन है कि इस दौरान कोई ऐसा मौका सामने आए जो बज़ाहिर बहुत फ़ायदेमंद दिखाई दे। कोई नई नौकरी, कारोबारी पेशकश, सरमायाकारी या किसी शख्स की तरफ से ऐसा वादा जिसे देखकर फ़ौरन हाँ करने का दिल चाहे। लेकिन इल्म नजुम के मुताबिक यही वो वक्त है जहाँ जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर खूबसूरत मौका हकीकत में आपके हक़ में बेहतर हो, ये ज़रूरी नहीं। इसलिए इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि जब भी ज़िंदगी के किसी बड़े फ़ैसले का वक्त आए तो सिर्फ़ ज़ाहिरी हालात पर एतमाद ना करें, बल्कि अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगें, इस्तिखारा करें, दुआ करें, अहले दानिश से मशवरा करें और फिर इत्मीनान के साथ फ़ैसला करें। जो फ़ैसला अल्लाह पर भरोसा करते हुए किया जाए, इसमें खैर ही खैर होती है, चाहे वक्ती तौर पर वो मुश्किल ही क्यों ना महसूस हो। मेरे प्यारे दोस्तों, कई मर्तबा शैतान इंसान को जल्दबाजी पर आमादा करता है। वो दिल में वसवसे डालता है कि अगर अभी फ़ैसला ना किया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़, इज़्ज़त और कामयाबी आपके लिए लिखी है वो आपसे कभी छिन नहीं सकती। इसलिए इन दिनों में अपने दिल को बेजा खौफ और लालच से महफूज रखें। हर कदम सोच समझ कर उठाएं और हर मामले में अल्लाह ताला से खैर तलब करें। इल्म नजुम के मुताबिक इस अरसे में बहुत से लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ सकती है। बाज़ अफराद रातों को ज़्यादा सोचने की वजह से सुकून से सो नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को माजी की गलतियाँ याद आएंगी, कुछ मुस्तकबिल की फ़िक्र में परेशान रहेंगे। मगर याद रखें, माजी वापस नहीं आता और मुस्तकबिल सिर्फ़ अल्लाह के इल्म में है। हमारे इख्तियार में सिर्फ़ आज का दिन है, इसलिए अपनी तवज्जो इसी पर रखें। अगर किसी ने आपके साथ पहले ज़्यादती की थी या किसी ने आपका एतमाद तोड़ा था तो मुमकिन है वो दोबारा आपके सामने आई। यहाँ आपको जज्बात की बजाय अकल से काम लेना होगा। माफ़ करना एक बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन बार बार एक ही धोखे का शिकार होना दानिशमंदी भी नहीं। इस दौरान अगर आप इबादत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, कुरान की तिलावत करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, सुबह शाम के अज़कार को मामूल बनाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह दिल को ऐसा सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। क्योंकि जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो बड़े से बड़ा तूफ़ान भी इसके ईमान को हिला नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, 16 जुलाई से 30 जुलाई तक का अरसा इंसान की ज़िम्मेदारियों, नज़्म ज़ब्त और सब्र का इम्तिहान बन सकता है। इस दौरान बहुत से लोगों को महसूस होगा कि काम पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। दफ्तर में नई ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, कारोबार में ऐसे मामलात सामने आ सकते हैं जिन्हें फ़ौरी तवज्जो दरकार होगी। जबकि घरेलू ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिनकी वजह से ज़हनी दबाव बढ़ने लगेगा। ऐसे वक्त में घबराने की बजाय अपनी तरजीहात तय करें, एक वक्त में एक काम मुकम्मल करें और अल्लाह ताला से मदद मांगें। अगर इन दिनों जिस्म में थकन, सुस्ती, बेचैनी या नींद की कमी महसूस हो तो इसे मामूली बात समझकर नज़रअंदाज ना करें। हमारा जिस्म अल्लाह ताला की अमानत है और इसकी हिफाजत भी इबादत का हिस्सा है। अपनी खुराक बेहतर बनाएं, पानी मुनासिब मिकदार में पिएँ, वक्त पर आराम करें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो फ़ौरी डॉक्टर से मशवरा लेने में ताख़ीर ना करें। मजबूत जिस्म और पुरसुकून ज़हन ही इंसान को अपने फ़राइज़ बेहतर अंदाज में अदा करने के काबिल बनाते हैं। इल्म नजुम के मुताबिक इस अरसे में बाज़ लोगों को अपने
قریبی تعلقات میں بھی احتیاط کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص بہت محبت اور خلوص کا اظہار کرے لیکن اس کے اعمال اس کے الفاظ سے مختلف ہوں، اس لیے ہر بات پر فوراً یقین کرنے کی بجائے وقت کو فیصلہ کرنے دیں۔ کسی کی نیت کا فیصلہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور عمل سے کریں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کسی نئی شراکت داری یا بڑے مالی معاہدے سے پہلے تمام دستاویزات اچھی طرح پڑھیں۔ علم نجوم کے مطابق 27 جولائی کے بعد مالی معاملات میں خاص احتیاط کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ فضول خرچی سے بچیں، جذبات میں آ کر خریداری نہ کریں اور اپنی جمع پونجی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کو قرض دینا ہو یا لین دین کرنا ہو تو مکمل اطمینان کے بعد ہی فیصلہ کریں۔ بہت سے مالی جھگڑے صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ اعتماد تو کر لیتے ہیں لیکن احتیاط نہیں کرتے۔ اسی طرح ان دنوں اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں۔ بعض اوقات ایک لمحے کے غصے میں کہے گئے الفاظ برسوں کے تعلقات پہ دراڑ ڈال دیتے ہیں۔ اگر کسی بات پر اختلاف ہو بھی جائے تو نرمی، برداشت اور خاموشی اختیار کرنا اکثر بہترین فیصلہ ثابت ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں اس روحانی معمول کی جسے آپ ان دنوں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے 5 منٹ خلوص دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ استغفار دل کو پاک کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے اور بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اس کے بعد 5 منٹ تک درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود شریف ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب شامل ہیں۔ پھر اگلے 10 منٹ پورے انہماک کے ساتھ یا فتاحو کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ وہ آپ کی بند راہیں آسان فرمائے، جائز رزق میں وسعت عطا کرے، مشکلات دور کرے اور دل کو سکون نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم نجوم کے مطابق یہ تمام اشارے صرف ممکنہ حالات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لیکن حتمی فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے نہ کسی اچھی خبر پر حد سے زیادہ غرور کریں اور نہ ہی کسی آزمائش سے مایوس ہوں۔ اللہ پر توکل، نماز کی پابندی، حلال رزق، والدین کی خدمت، صدقہ خیرات اور اچھے اخلاق وہ خزانے ہیں جو انسان کی زندگی میں حقیقی برکت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز مقاصد آسان فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو ہر قسم کی آزمائش میں صبر نصیب کرے، آپ کے گھروں میں سکون، محبت اور رحمت نازل فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنائے۔ آمین۔